गंगाय नमः यमुनाय नमः हरिश्वेशाय नमो नमः। ये तो अगे मत लगा रहा है। जीवन ठाकुर जी, सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, STO IPH, JE PWD, JE IPH, प्रधान ग्राम पंचायत रोपड़ी कलाडू, प्रधान ग्राम पंचायत बघेड़, विभिन्न विभागों से आए हुए अन्य कर्मचारीगण, मैं आप सभी का हमेशा हमें मिलता रहता है। इन्होंने कोरोना में भी हर परिस्थिति में जब लोग घरों से निकलना नहीं चाहते थे तब पूरी जनता का सहयोग किया हुआ है। और पीछे अभी त्रासदी हुई हिमाचल में, इतनी भारी त्रासदी हुई, तो जहां पर इनकी जरूरत पड़ी ये सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक हर पंचायत में जहां भी जरूरत पड़ती थी, जिस चीज की जरूरत होती थी, ये लोगों को प्रोवाइड करते थे। मैं इसका इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारी पंचायत की 2-4 समस्याएं हैं और मेरी पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो भभोरी माता मंदिर है, इसकी सड़क की हालत आपने देख ली है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा और एक्शन PWD से भी निवेदन रहेगा कि इस सड़क को आप लोग चाहे नाबार्ड के तहत लो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लेकर बजट का प्रावधान करें। मेरे ख्याल से इसकी DPR भी बन चुकी है, तो सर मेरा इस निवेदन रहेगा कि इस सड़क के लिए आप जरूर कुछ न कुछ करें। हमारी पूरी पंचायत जो है, समस्त जनता आपकी इसके लिए आभारी रहेगी। इसी के साथ में हमारी पंचायत में एक रोड और है, लिंक रोड बल से छीड़, वो अभी विभाग के अधीन भी नहीं है। वो लिंक रोड बल से छीड़ लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उस रोड को भी आप बजट के अधीन ले लें। लिंक रोड बल से छीड़, मेरा ख्याल है कि
नाबार्ड में डल चुका है। नहीं डाला अभी नहीं डाला है। नहीं हाँ तो थोड़ी वो गति जो है होगी तो वैसे मैसेज तो लड़ भड़ोल सब डिवीजन के अंदर आएगा वो। हाँ जी हाँ जी सर छीड़ ब्योटू सर। इसकी डीपीआर बन गई है। हाँ जी हाँ हाँ हो जाएगा फिर बन जाएगा। जी जी ये तो हो जाएगी। ख्याल से उससे पहले भी जूझ रहे हैं, लेकिन मतलब आजकल के टाइम में ऐसा है कि हमारे गांव में 20 परिवार हैं तो हमने 20 व्हील लगाए हुए हैं और 15 मिनट का टाइम रखा हुआ है। 15 मिनट के बाद 1 सेकंड दूसरा परिवार पानी नहीं भर सकता है। और हमारी पंचायत जो है किसी भी पेयजल स्कीम के अंडर नहीं है। हमारे जो अपने नेचुरल स्रोत हैं वहीं से पानी की व्यवस्था है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ रोपड़ी से टैंक है नेचुरल जो 7 किलोमीटर की ये पानी पाइपें बिछवाई हुई है, लेकिन वहाँ से आजकल पानी नहीं आ रहा है तो हमें बहुत समस्या हो रही है। सिलेंडर के लिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम गर्मियों में पानी की समस्या में सामना न करना पड़े। और मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी जो कोई भी पेयजल उठाओ स्कीम है उसमें ग्राम पंचायत खुड्डी को अवश्य जोड़ा जाए। नहीं वो उधर से पता जानना चाहते। बस की जो सेवा थी वो कोरोना के समय की बंद हो गई है और इससे जो है लड़भड़ोल साइड से हमारे पंचायत के लिए कोई भी बस सेवा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी जो खुड्डी मंडी बस सेवा है उसको फिर से चालू किया जाए या तो फिर हमें भड़ोल से कोई बस सुविधा मिल जाए जो सुबह 8 बजे खुड्डी से चले और शाम के टाइम में 3 साढ़े 3 बजे के करीब फिर से वापस खुड्डी से होकर बाया जोगिंदर नगर निकल जाए। हमने यहाँ छोटा भंडारा भी करना होता है या कुछ भी विकास कार्य करने होते हैं तो हमें पानी नीचे से टंकियों में लेकर आना पड़ता है और इतना उस भंडारे का खर्चा नहीं होता जितना उस पानी के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ पर हैंडपंप की व्यवस्था भी की जाए माता भभोरी मंदिर में। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अरुण कुमार, माता भभोरी व मोर्चा का अध्यक्ष। सबसे पहले हम माता भभोरी के प्रांगण में खड़े हैं तो सभी मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, भभोरी माता की, भभोरी माता की, भभोरी माता की। अब मैं जीवन सर का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं जो कि हमारे इनविटेशन पर आज माता भभोरी के प्रांगण में पहुंचे। और अब मैं शुरू करूंगा जो हमारी मांग है माता भभोरी व मोर्चा की। सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। ग्राम पंचायत प्रधान जी के पास हमने जैसे अपना प्रस्ताव डलवाया था पंचायत में माता भभोरी युवा मोर्चा के लिए एक भवन का, वो अभी सैंक्शन हो चुका है और उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी युवाओं के लिए खुशखबरी है। और जो हमारा भभोरी रोड के मुद्दे हैं, जैसे आज हमारे भव्य गेट का निर्माण भी हो चुका है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो इसका श्रेय हमारे जो सकलानी कंस्ट्रक्शन है, मैं चाहता हूँ लक्ष्मण जी आप आगे आए, इनके द्वारा इस भव्य गेट का निर्माण किया गया, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा काम किया आपने लक्ष्मण जी। और हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारे ड्राइवर भाई हैं और भभोरी रोड की हालत थोड़ी खराब है, तो इसकी मैं चाहूंगा जीवन सर इसकी थोड़ी सी कटिंग करवाई जाए मोड़ों से, जो भी हमारे मोड़ हैं। और एक हेडपंप के लिए हमारी मांग थी जैसे कि प्रधान जी ने बताया। और तीसरी हमारी रेन सेंटर की है। जैसे हमारा गेट नीचे बना हुआ है तो हम चाहते हैं जो भी श्रद्धालु आए वो नीचे वहां बैठने के लिए उनके लिए जगह हो। और मेरा एक मिनट, हाँ जैसे से हमारी बात भी हुई थी, थोड़ा इशू हो गया था सीमेंट का, थोड़ा जो भी हुआ था, तो सौभाग्य है कृपया करके उनको मिलाएं। जय सर ने बोला, हमें आश्वासन दिया, हम एसडीओ सर के पास भी गए थे, एक्शन सर के पास भी गए थे कि वो सीमेंट आएगा। इस बात को 3 साल हो चुके हैं, हमने ये बात पहले भी रिपीट कर चुके हैं, बट ये भी चलो जिस भी डिपार्टमेंट में गया है कृपया करके उसको ला दें और काम स्टार्ट करें। बस हमारी यही मांगे थी। और एक खुड्डी पंचायत से बिमला देवी जी हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं बेचारे। जब अभी यहाँ पर बरसात हुई थी तो उनका घर टूट चुका था। आप कृपया करके आगे आ जाए बिमला जी, इनका घर टूट चुका था और बरसात में खुड्डी पंचायत के अंदर रहे थे, इनके पास बेचारों के पास घर नहीं है। पंचायत घर के और युवा मोर्चा ने इनको 15,000 रुपए देने की घोषणा भी की है,
बट जब इनका काम स्टार्ट होगा तो इनको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी वो मोर्चा के द्वारा। तो आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये बहुत ही निर्धन है बेचारे। प्रधान जी बताएंगे सर। माता बभौरी के आंगन में हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसकी 3 बार जय बोलेंगे। माता बभौरी की, माता बभौरी की, माता बभौरी की। आदर के योग्य हमारे आज के मुख्य अतिथि जीवन ठाकुर जी आए हुए हैं और साथ में इनके साथ विभागों के जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन, आईपीएच एक्शन और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ और बीडीओ साहब और आईपीएच के जेई साहब, पीडब्ल्यूडी के जेई साहब ये आए हुए हैं और साथ में दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं और मेरे पंचायत के स्थायी निवासी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप सबको यहाँ पे मंदिर माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा और सबको आशीर्वाद है। इसके लिए मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि महोदय हमारे इस माता बभौरी के आंगन में पहुंचे हैं। और पहले भी इन्होंने कोशिश की थी मगर उस दिन कुछ बारिश की वजह से रोड ठीक नहीं था, नहीं आए, तो इसीलिए मैं इनको बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूं और बड़ा बड़ा मुबारक देता हूं कि ये मंदिर में आए हैं और मंदिर से माता से कामना करते हैं कि सबके लिए दिन दुगुना रात चौगुनी उनकी और तरक्की दे और आगे बढ़ाए। ये माता का आशीर्वाद रहेगा सबके लिए। महोदय, प्रवक्ता ने अपने अपने विचार रखे हैं मगर कुछ बीच में है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा गति की जरूरत नहीं है। गति देने की मतलब गति कई लोगों को बोला, कई लोग आए कि गति नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इस सेवा में रहा हूं और आपके साथ भी रहा हूं और आपने इन्होंने जो पब्लिक की साथ दिया है और हमने इनसे निवेदन किया था, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस गरीब का कोई काम नहीं होता था इन्होंने ये काम किया है और मैंने लिया इनसे ऑफिस के बीच में। इनको नहीं पता बाकियों को कि ये क्या चीज है। ये इस जगह के लिए विधानसभा जोगिंदर नगर के बीच में जिसका कोई काम नहीं होता था इन्होंने किया हुआ है। इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपके लिए। तो मैं ज्यादा दूसरा अपने पीडीओ साहब हैं, ये पीडीओ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। छोटी सी भी रिक्वायरमेंट होती है हमें कॉल करते हैं, प्रधान को कॉल करते हैं और तब फिर रहते हैं। मैंने बोला यहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था है, वैसे बनाए हुए 3-4 मगर नजदीक, और इन्होंने एकदम तुरंत दिया हुआ है। डायरेक्शन दी उन्होंने और आगे है उसका काम लगने वाला है। तो चलो माध्यम से मतलब इनके माध्यम से डायरेक्शन हुआ है मगर आप अभी लाइन में रहते हैं, तत्पर रहते हैं और जो भी हमारी छोटी मोटी पुकार होती है एकदम हमारी उसके बीच में गौर फरमाते हैं और उस काम को शीघ्रता से करते हैं। तो इनके लिए भी मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूं। मैं अभी अपनी कमेटी भी है और हम भी आईपीएच एक्शन से भी मिलना चाह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन से भी मिलना चाह रहे हैं। सारे विभागों से संपर्क, मतलब 10 साल हमने पंचायत की सेवा की है। ये साथ में थे हमारे, ये साथ में रहते थे जब हम प्रधान थे और अब लोगों ने यहाँ की ड्यूटी दे रखी है। यहाँ पे भी लगा हुआ है, परसों ये लेंटर डाला हुआ है, देखो कितना बजट लगा होगा। 6 कमरे नीचे बने हुए हैं इसके, परसों लेंटर पाया, आज क्योरिंग करने आ जा, पानी डालना है इसके बीच में। तो ये मतलब आप लोगों के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से और माता के आशीर्वाद से काम हो रहे हैं कि 45 पैराग्लाइडर हमारे साथ मिले और यहाँ पर आके उड़ान भरी है इन्होंने। उनके पैब्स देखे हैं, उसके पैब्स देखे कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, मगर उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी हवा है, बहुत ही अच्छे पैब्स हैं, मगर हो सकता है, मगर कदम तब रखेंगे रोड पक्का होगा तब। वो जगह भी चयन कर ली है हमने उड़ान के लिए और लैंड के लिए भी जगह का प्रावधान कर दिया गया है नीचे कथौड़ पंचायत के साथ मिलते हुए ऊपर उठ रहे हैं, आ रहे हैं और सारा अनुभव है। मैंने बता दिया है कि बात रोड पक्का होगा तो इस रोड में गति दी जाएगी पैराग्लाइड की। और दूसरा टोटल गदेड़ा रास स्कीम हमारी कितनी बड़ी फेल हो गई और कब से चली हुई है, अरबों पैसा लग गया। ये पानी अगर इस लेंटर के लिए पानी लाया हूं
थोड़ा लांगना में जो पाइप फटी हुई है वहां से ला रहा हूं, तब लेंटर डाला ये यहाँ पे। महोदय तो कैसे हो सकता है ये? चला से लांग मतलब रक्तल से पानी ला रहे हैं हम इसको लेंटर डालने के लिए। आज जो खाना बन रहा है उसको भी बाहर से पानी आ रहा है, यहाँ बूंद नहीं है पानी की। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि बोलते हैं गंगा बह गई है। हमारी पंचायत को अब गर्मियों में जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूँ, हम प्रधान है, बहू है हमारी, इसको भी हम बोलते रहते हैं भाई क्या करोगे आगे चल के। एक स्कीम जनाब नोट करने वाली बात है, एक बॉर्डर गार्ड बैठा हुआ है रोपड़ी के नीचे। ये देखो हमारे जेई साहब भी बैठे हुए, इन्होंने कंप्लेंट किया, वो पानी नहीं आने देता है। कुछ मतलब जो बॉर्डर गार्ड है वो पानी रोपड़ी के टैंक में नहीं आने देता है। प्लीज जो भी आपने अधिकारी हैं, एक्शन साहब हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, वो आप उसका ध्यान दीजिए कि उसके बारे में वो एक वाटर गार्ड कौन है पानी रोकने वाला? हम ट्राई कर रहे हैं पानी के लिए, ये आपने थोड़ा सा गति देनी है कि क्यों वाटर गार्ड लगा हुआ है। एक हमने एक पाइप लाइन ली हुई है 2 इंच 2.5 इंच की यहाँ से रोपड़ी से। ये देखो इन्होंने हमें, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है। तो हमारा 20,15,000 से सुधार होगा इस मंदिर का। नंबर 2, हम प्रयास में लगातार लगे रहे। ये भवन वगैरह मैंने लाडा और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से 1585 के तहत बनाए हुए मैंने अपने प्रधानगी के टाइम पे। ये जो आगे देखेंगे ये नहीं आगे, तो कहने का मतलब एक 14,15,000 का बजट लाडा से लिया हुआ है और उन्होंने सारा सिचुएशन बना के सारे कागज आए हुए हैं। और अगर ये तो आपको मालूम है भली भांति कि ये लाडा की मीटिंग एमएलए के तहत डीसी के माध्यम से होती है। अगर वहां पे ये पॉइंट जाए तो 14,15,000 है। अगर ये पैसा आ जाता है तो बड़ा बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं आपको। कई बार मैंने कागज लिए, एसडीएम ऑफिस से कागज निकाले और दिए, हर जगह दिए, मगर मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आपको आगे बढ़ाए और मंत्री बनाए और ये काम का सुधार हो, तो ये मैं माता से कामना करता हूँ। हम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साथ है, मेरे हम साथ में रहे हैं, प्रधान रहे हैं, तो जो काम करेगा उसके लिए धन्यवाद है, जो नहीं करेगा उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। 4 बार पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब, जेई साहब और आईपीएच के एक्शन साहब, एसडीओ साहब और जेई साहब, अभी पुराने हमारे टाइम जिस टाइम पे मैं प्रधान था तो उस टाइम के एक पीडब्ल्यूडी के जेई साहब हैं और एक प्रेजेंट जो है अपने आईपीएच के जो है जेई साहब हमारे साथ कुछ टाइम पे काम किया है। हमारा बाकी जो हमारे साथ आए हुए प्रधान रोपड़ी के अजय बरवाल जी, हमारी खुदी के प्रधान जी मैडम और अपना बघेड़ प्रधान, इनका भी हम तहे दिल से, और जो भी लोग आए हुए इनका भी हम तहे दिल से यहाँ भमोरी कमेटी की तरफ से इनका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय दे के यहाँ हाजिर हुए हैं। किसी ने रोक देना है या किसी ने रोकने, कोई नहीं रोकने वाला है। जिसको कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि भाई ये डिपार्टमेंट ने कुछ करना है तो मेरे से मैं उनको जो डीएफओ ने सैंक्शन दी है वो आपको एफआरए के तहत जो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहला रोड है जो मेरे टाइम पे निकला हुआ है, मैंने इसमें कंप्यूटर करता हूँ कि सर उस रोड का बरसात में स्लाइडिंग हुई, काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उस रोड को स्लाइडिंग किए हुए सर जो सर बघेड़ रोड का ना सर 3-4 साल हो गए, क्योंकि वो कम से कम 50 गांव है, मेरे ख्याल 100 गांव को जोड़ता है वो रोड में भी ज्यादा। ब्राह्मण सर रोपड़ी बघेड़ सीधी बात है, स्लाइडिंग हुई है ना सर, बरसात को स्लाइडिंग हुई है। 3-4 साल हो गए इस बात को। 1-2 किलोमीटर भोजा के लिए थोड़ा सा टोटा है, इसकी कार्रवाई हो सकती है। बभोरी से सुरगणी तक हो गया है ना, वो आपने कर दिया है। अगर यहाँ से थोड़ा सा टोटा सुरगणी के लिए देगा, ये भी हो जाएगा तो भी बड़ा भाई धन्यवाद है। हमारे शमशान घाट के लिए वो है ना, आप
माता बभौरी की, माता बभौरी की, माता सुरगणी की, माता चतुर्भुजा की, बताल देवता की। धन्यवाद। के चरणों में मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ माता बभौरी युवा मोर्चा के अध्यक्ष युवा भाई अरुण जी और इनकी समस्त टीम, यहाँ माता बभौरी कमेटी के प्रधान, पूर्व में पंचायत प्रधान रहे हैं आदरणीय मोहन सिंह जी, और यहाँ खुड्डी पंचायत के प्रधान, बघेड़ पंचायत के प्रधान, रोपड़ी पंचायत के प्रधान, सभी ये तीनों प्रधान पंचायत के यहाँ पे पहुंचे हैं। साथ में जो यहाँ आदरणीय कैप्टन धोनीचंद जी जो पूर्व में प्रधान रहे हैं इस पंचायत के, और यहाँ जेपी नायक जी एक्शन पीडब्ल्यूडी प्रधान के नाम में इसमें नहीं लेता क्योंकि अब पता है सबको प्रधान है, चाहे मीना देवी है, सिकंदरा देवी है और अजय बरवाल जी हैं, जेपी नायक जी, और यहाँ पे अभी जो एक्शन जल शक्ति विभाग में ज्वाइन किया है आदरणीय राकेश ठाकुर जी, और जेपी नायक जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ एक्शन है उनको आप सभी लोग जानते हैं। आज जो भी हम रोड्स और जितने काम हम कर रहे हैं इनके सहयोग से हम सफलतापूर्वक काफ़ी काम हम कर रहे हैं। रोशन सिंह एसडीओ जल शक्ति विभाग, यहाँ जल शक्ति विभाग के जी साहब भी मौजूद हैं, और यहाँ मनीष चौधरी जी हमारे मसौली से उप प्रधान है पंचायत के, सौरभ ठाकुर जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और बीडीओ चौंतरा हमारे बीच में बैठे हैं, कैप्टन यहाँ पे राठौर जी हैं, प्रकाश चंद जी हैं, राजमल जी हैं, स्वरूप जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं। आप सभी जो महिला मंडल की सदस्य हमारे बीच में आई हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खबर खास जो यहाँ में कवरेज कर रहे हैं, और आप सभी जो महत्व लोग और युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका जो ये मौका मुझे यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सब लोगों ने दिया और यहाँ पे मेरा स्वागत किया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और काफी समय पहले जब आदरणीय कैप्टन साहब ने कहा, और दोनों कैप्टन लोग ये एक बार एक प्रधान, दूसरी बार दूसरे प्रधान ऐसे इनका चलता रहता था, और मेरा संपर्क लगातार इनसे रहता था। और जब धोनीचंद जी इसकी FRA की परमिशन ले रहे थे इस रोड्स के लिए, तो काफी बार इनसे मुलाकात हुई, काफी बार इन्होंने भी, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते इन्होंने भी काफी बार सलाह मशवरा मेरे से किया, और बहुत बार ये काफी अधिकारियों से उलझे भी हैं, चाहे BDO से, इवन नेताओं से भी ये उलझे हैं, मुझे वो दिन याद है। और आज मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मुझे ये दिन याद आने लगे कि क्यों कैप्टन धोनीचंद जी लड़ रहे थे, कैप्टन मोहन सिंह जी भी यहाँ पे विकास कर रहे हैं। तो वास्तव में ही जो शांति और सुकून मुझे यहाँ पे आकर के मिला, ये किसी और क्षेत्र में इतना शांति और सुकून नहीं मिला जितना आज बभौरी माता के मंदिर में यहाँ पे शांति सुकून मिला। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जीवन ठाकुर जिंदाबाद। और आवाज निकाल दो। मैं खुश हूँ, इसलिए मुझे खुशी है कि इन बुजुर्गों ने जो नींव इस मंदिर की रखी, उसके बाद अब युवा साथी जो अरुण और इनकी जो टीम है जो सामने मेरे खड़ी है, ये अपने बुजुर्गों के और इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने के लिए विकास की जो एक गाथा लिख रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से युवा साथियों का जोश और आप बुजुर्गों का होश जो है ये मेल खाएगा, तो जरूर ये स्थान जो है एक देश के और इस विदेश के एक वर्ल्ड के मैप में हम इसको पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और ये पहुंचेगा। आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं,
क्योंकि इसलिए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पे कम वोट्स हैं वहां पे कुछ मुझे लगता है कि नेताओं का ध्यान कम रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि का ध्यान कम रहा है। क्योंकि मैंने स्वर्गीय माता के मंदिर की FRA का जो स्वीकृति दिलाने में, उसमें भी सिर्फ मैंने नहीं, क्योंकि जब कोई ये गेट बना है तो इसमें सीमेंट का भी प्रयोग हुआ है, पत्थर का भी प्रयोग हुआ है, सब लोगों का सहयोग इसमें हुआ है। तो माता स्वर्गीय कमेटी वहां पे भी जो युवा टीम है उन्होंने बहुत कार्य किया, उसके साथ हमने भी उसमें सहयोग किया और स्वर्गीय माता का FRA जो रोड का जो FRA हमने क्लियर किया, उसके बाद आज रोड माता स्वर्गीय के पास पहुंचने का जो है ये पहुंचने के अब मुझे लगता है कि बड़े करीब है। और वहाँ उपरली चुनौती जो गांव है, जो आजादी के अभी 75 वर्ष हो रहे हैं, उस पे रोड नहीं पहुंचा, वो आज वहां पे भी उस मंदिर के रास्ते में वो गांव आता है, वहां पे भी उस गांव को रोड पहुंचेगा। और उस गांव में मैंने देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग बीमार हुए, लेकिन उनको उचित समय पे चिकित्सा नहीं मिल पाई, क्योंकि रात को कोई उठाने वाला नहीं, रात को या दिन को भी कहीं अगर जाना हो तो उनको उठा करके कई बार पालकी में ले जाया जाता था। मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुखिया बने, तो मैं 11:30 बजे और 12 बजे उनसे मिला और रात दिन काम कर रहे हैं। तो हमारे जैसे परिवार से निकले हैं, आप जैसे यहाँ पे आम परिवार के ये बच्चे इस विकास की ओर काम कर रहे हैं, मंदिर के विकास की ओर काम कर रहे हैं। वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री दूध बेच करके अपनी रोजी चलाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे और वो बेच करके आम व्यक्तियों की भी मदद करते थे। मैं जब वो मुख्यमंत्री बने, जो उनके OSD जी हैं गोपाल शर्मा जी, जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा दूध बेचते थे, लेकिन उसके बाद भी जो IAS बने उनको भी वो मदद करते थे, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते थे और उसके बाद अपना गुजारा तो करते थे, लेकिन उसके बाद अपने साथियों की मदद भी करते थे। ये जज्बा शुरू से उनमें था और मैं देख रहा हूं कि आपके जो यहाँ के जितने प्रतिनिधि रहे हैं उनमें भी ये जज्बा है। और मैं चाहता हूं कि हम उनके पद चिन्हों में चल करके वो इस देश में, इस हमारे हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है, वो पहले मुख्यमंत्री हैं। जब उनको मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ ग्रहण की, हम उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय में देख रहे थे, लेकिन वो वहां से जाकर के सबसे पहले अनाथ बच्चों के पास गए, उनका दुख दर्द समझा और उनकी समस्या का समाधान क्या हो सकता था वो समझा। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो आपदा में घर घर जहां ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां लाशों के ढेर थे, जब आपदा आई थी उन घरों में खुद जाकर के गए। जब कुल्लू मनाली में आए, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रात पूरी अंधेरी रात में वो बीच में बैठे रहे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि जब तक बिजली पानी नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक हमारे हिमाचल का मान बढ़ाया है। आज वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा की है। हम सौभाग्यशाली हैं। ये पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी पूंजी जो है वो आपदा राहत कोष में डाल दी। ये कब हुआ? जब छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक से पैसे इकट्ठे किए और राहत कोष में पैसे दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री के आंखों में आंसू थे। मैं वहां मौजूद था। उन्होंने कहा, अपनी धर्मपत्नी के पास जाकर के अंदर गए, कहा कि अब हमारा क्या दायित्व बनता है। तो उन्होंने जितना पैसा कमाया था वो आपदा राहत कोष में डाल दिया। और आपने यही नहीं, आपने देखा होगा जब कोरोना काल था तो 11 लाख रुपए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, उनको अपना जो निजी पैसा था वो उनको दिया कोरोना काल में। और 1 साल की पूरी तनख्वाह भी उन्होंने कोरोना कोष में दी थी। मेरे पास, किसी नेता के पास अगर करोड़ों अरबों रुपया है तो आम आदमी को उससे क्या फायदा है, क्या मिल रहा है? मैं प्रयास करूंगा, चाहे मैं विधायक नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, लेकिन आपके सारे काम करने का मैं ये प्रयास करूंगा। और आपको आज मैं ये आश्वस्त करने जा रहा हूं, विश्वास दिलाने जा रहा हूं इस मांग के इन चरणों में, क्योंकि आदमी विनोचंद जी ने भी कहा कि यहाँ झूठ बोलना
वैसे तो झूठ बोलना पाप है, लेकिन एक मां के दरबार में झूठ बोल के नहीं जाऊंगा। जितना होगा फेस मैनर में ये सारे काम करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं। क्योंकि वहां आप कोलन की बात करें, यहाँ स्कूल के नीचे वो रोड, उसमें पैसे का प्रावधान किया, उस रोड को हमने शुरुआत किया। रांगवास रोड में जहां शमशान घाट के लिए लिंक किया, उसका भी हमने फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन कुछ जमीन वाले कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, हो सकता है तब रुके, अन्यथा हमारी तरफ से वो रुकेगा नहीं, वो काम भी होगा। और यहाँ एक बदनधार गांव है जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में, नैनीधार गांव है, जहां 2-2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। बदनधार में मैं गया, 2 घंटे पैदल चलना पड़ा। वहां एक माँ ने कहा कि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती थी, गिरी, लेकिन रोड न होने की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, 10वीं में पढ़ रही बेटी की मौत होगी। हम इंसान हैं, हम इन सब चीजों को हमने देखना है। तो वहां पे भी मैंने एक्शन साहब से निवेदन किया है, और ताकि हम वहां पे रोड पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसे काम यहाँ पे बचे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, जो जमीनी स्तर पे करने की जरूरत है। काम करने का जो है तरीका, जैसा कि आदरणीय प्रधान जी ने कहा, वो होना चाहिए। हम अरबों करोड़ों से हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि घर का पैसा कोई नहीं लगाता, पैसा सरकार के पास है। जैसे अब लाडा की बात की, 14 लाख रुपया, 20 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वही मैं कह रहा हूं कि इनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने जो यहाँ से प्रतिनिधि हैं, जरूर ये प्रश्न करना चाहिए, मुझसे भी करें, उनसे भी करें। हमारा ये दायित्व बनता है। आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक हम काम करने की क्षमता रख रहे हैं। मैं ये कहूं कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सत्ता ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, और ये परिवर्तन आपको इस बंभौरी माता के मंदिर और इस रोड में भी दिखेगा। ये मैं आज यहाँ से आश्वस्त करने जा रहा हूँ। 100 मीटर का टेंडर है, ये हमने करवा दिया है, इसको 2 महीने हो गए हैं टेंडर पक्का करने का 100 मीटर का, क्योंकि फेस मैनर में होगा। एकदम आप सोचेंगे कि एकदम नहीं, लेकिन आपको फेस मैनर में ये काम होंगे। 100 मीटर का जो टेंडर हुआ है, मेरी अभी एक्शन साहब से जिस हिसाब से बात होगी, जिस ठेकेदार को ये अवार्ड हुआ है वो जल्दी शुरू करेगा, नहीं करेगा तो इसको कैंसिल करके हम दोबारा इसको टेंडर को करेंगे। 100 मीटर ये, और उसके बाद जो पीछे के 100 सीमेंट के बैग बचे हैं, वो कार्य भी इसके बहुत जल्द, महीने 1.5 महीने के अंदर जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसे अब ये थोड़ा ये मैं क्योंकि माँ के मंदिर में खड़ा हूँ, इसको मैं अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर ये अवेलेबल होगी तो उसको भी हम करेंगे। और जहाँ तक जो एक बिमला जहाँ पे बैठे हैं, मेरी बीडीओ साहब से बात होगी। और मुझे यहाँ संजू, जब मैं बरकोटी में रात को था तो मुझे संजू ने भी कहा है, और मुझे ये नहीं पता था कि आप वही बहन है। ये 5-6 दिन पहले मेरी बीडीओ साहब से बात होगी थी, और ये फोटो जो आपके स्लेट के मकान के जो फोटो हैं वो मेरे मोबाइल में है और बीडीओ साहब के पास भी हैं। तो ये आपको मैं विशेषकर मैं आप बहनों से ये भी कहना चाहूँगा, ऐसे गरीब और आम और जरूरतमंद लोगों के काम हमें करना हमारा एक फर्ज बनता है। हम इंसान हैं, नहीं तो फिर जो बोलते हैं बुजुर्ग बोलते हैं पशुओं और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए बहन, आपको 100% मकान ये मंजूर है। ये मैंने पहले भी कह दिया है, आपको किस्त मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो आपने चाहे समझो जो आपके भाई हैं, दमाद हैं, माफी चाहूंगा, आपके दमाद हैं, तो दमाद हैं, ये इनसे संपर्क करें। क्योंकि अब थोड़ा, क्योंकि परिवार बड़ा होता है तो कई बार रिश्तेदारी का पता नहीं होता, माफी चाहूंगा। तो आप जो है ये मकान आपको बीडीओ साहब ने, जब मेरी पहले बात हुई है तो ये आपको स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि ऐसे कामों को मैं प्राथमिकता से करता हूं, और आपको बड़े जल्दी जो है किस्त मिल जाएगी। और हो ना हो, बीडीओ साहब कह रहे हैं कि उस दिन बोला था तो डाल दिया, कहीं किस्त आपके पास पहुंचने गई हो। ये हम वेरीफाई करते हैं, आपको मकान जो है ये मिलेगा, और आप अपना मकान बनाएं और खुशी से रहें। हाँ, तो ये नाबार्ड में और इसमें ब्रिज भी है। तो ये 16 करोड़ की ये जो प्रोजेक्ट है, ये लंबा प्रोजेक्ट है, इस पे हम आज से ही काम करना शुरू कर देंगे। ये एक्शन साहब को मैंने बोल दिया ताकि हम बैठ करके इसको भी हम पूरा करें। और
एक गहरागढ़ से बघेड़ गांव तक जो आप बोलते हैं स्लिप्स पड़े हैं, ये अब एस्टिमेट जय साहब बनाएं कि कितना टाइम लगेगा, कितना इसमें पैसा खर्च होगा। तो उसके बाद ये प्रधान जी आपको कल तक जो है ये हम बता देंगे कि कैसा कितना पैसा इसमें हमें डीसी साहब से मांगना पड़ेगा, और ताकि हम इस काम को भी करें, इसका भी एस्टिमेट जय साहब आप बनाएं। और एक लग टू सिल धार का रोड है, तो मेरी अजय बरवाल जी से भी निवेदन है कि लग टू जो सिल तो ये इस कार्य को जो है हम कैसे करें ये भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे बोलते हैं कि 5-6 किलोमीटर की दूरी आपकी गांव की जो है वो कम हो जाएगी, तो इस पे भी हम काम करेंगे। तो बाकी ये जो रोड जो है जैसे कैसे काम होते हैं, ये इसकी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स लेनी पड़ती है। बड़ा प्रयास किया है, बड़ा हमारे माध्यम से ठेकेदार उन्होंने निकाला है, वो जहां तक निकाला है वहीं खड़ा है। अभी क्योंकि अब पहली बार आपके यहाँ मैं आया हूँ, पहली बार माता के दर्शन किए हैं, पहली बार माता का और आप लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ। मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आप जैसे परिवार से निकला हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से निकला हूँ। और आप जितनी भी समस्याएं हैं, मुझे खुशी है कि बहुत खुले दिल से सभी लोग आप अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, बार बार बता रहे थे। दुख इस बात का हुआ कि हमारे इतने बड़े बड़े सपने दिखा करके भी ये काम नहीं हुए, और आप लोग पता नहीं, क्योंकि देखिए आज हमें जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उनसे काम लेना हमारा एक अधिकार बन जाता है। हम उनको आगे भेजते हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद हम देते हैं नेताओं को,